दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी एक कहानी, प्यार का एक नाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देव अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन गंगा घाट पर बैठा अपने प्यार को याद कर रहा है। उन दोनों के बीच जाति का अंतर घर वालों को मंजूर नहीं था। इसी वजह से उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। देव इस दर्द से कैसे उबर पाएगा, सुनते हैं आगे। किसी के छूट जाने में उसका मिल जाना भी शामिल होता है। वो हर रोज यादों में मिलती रही थी मुझे, मूल पर किसी सूद की तरह। घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई। शायद मैं वहीं खड़ी थी। दरवाजा फौरन खुल गया। कितनी देर लगा दी तुमने, उसने शॉपर बैग थामते हुए कहा। कहकर मैं भीतर सोफे पर बैठ गया। माया ने पानी का गिलास दिया तो मेरी निगाह उसके कोरे हाथों पर पड़ी। अरे हाँ, मेहंदी की कोन ले आया हूं, मैंने कहा। वो 2 पल रुककर मुझे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए गालों पर झूलती लट को कान के पीछे खोसा और मोड़ा खिसकाकर सामने बैठ गई। क्यों याद करते हो अतीत, वो भी तब जब मैं साथ हूं। जितना याद करता हूं ना, और करीब हो जाता हूं तुम्हारे माया, मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। उसने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, आहा, आज देवसी पुकारो ना मुझे। देवसी, मैंने पुकारा तो उसकी पिघलती मुस्कान गालों के गड्ढे में भर गई। अपनी शादी का दिन याद है तुमको, उसने पूछा। मैं एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। थोड़ा सा अतीत वहां भी तैर रहा था। वो वही मेहंदी वाली रात थी। वो मेरे सामने आकर खड़ी थी, अपनी हथेली मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, देखोगे नहीं मेरी मेहंदी, मेरी नई जिंदगी की मुहर। तुम्हारी माया नहीं, तुम्हारी देवसी किसी और की होने जा रही है देव। उसे सुनते हुए मेरे हाथ गेट पर कस गए थे, जैसे कुछ छूट रहा हो और वो थामना चाहते हों। हम हार मान चुके प्रेमी अक्सर आखिरी वक्त पर ही जागते हैं। मैं भी शायद उन्हीं में से था। तुम किसी और की हो सकती हो क्या, मैंने पूछा था। वो चुप रही। उसकी डबडबाई आंखें अपने घर के दरवाजे, मेरे घर की दहलीज और सामने खड़ा मैं, हम तीनों के बीच भटकती रहीं। मैं डरता रहा कि कहीं कोई उसे आवाज न दे दे, कहीं वो चली न जाए मुझको छोड़कर, अभी के लिए या हमेशा के लिए। मैं नहीं हो सकती देव किसी और की, ये कहकर उसने मेरे सारे डर मिटा दिए। वो अपनी जगह खड़ी सिसकने लगी थी। मेरा दिल हुआ कि उसको सीने से लगा लूं, उसके सारे आंसू समेट लूं, लेकिन नहीं किया। होना भी मत, वरना सबसे शिकायत कर दूंगा कि तुम अचार चुराती थी। कहते हुए मैंने उसकी गीली मेहंदी वाली हथेलियां थाम ली, जिंदगी भर के लिए। उस पल न मेरे दिमाग में उसके घर वाले थे, न मेरे माँ बाप, था तो बस प्यार और ये लड़की। देव, अपना नाम क्या अगले साल लिखोगे, तभी माया ने मेरा ध्यान खींचा। वो अपनी कोरी हथेली और मेहंदी पकड़े मेरे सामने बैठी थी। फैली हुई मेहंदी, बिना साज सिंगार और सादा से सलवार सूट में वो दुल्हन बनी थी। न घर वाले, न दावत, न मंडप। इसलिए मैं अब हर एनिवर्सरी सबका हर्जाना भुगतता हूँ। उसके बालों में गजरा और हथेली में मेहंदी लगाता हूँ। उसने फिर टोका तो मैंने उसकी हथेली पर पहले बड़ा सा देव लिखा और उसके साथ S और I भी लिख दिए। देवसी में समाया देव और देव से जुड़ी देवसी एक साथ अच्छे लग रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।